आज के लेक्चर में अगेन मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, तो ये देखो आप, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यूजेज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ। ठीक है, एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही यूजेज अ स्टॉप वॉच विथ लिस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड फॉर दिस एंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन। ठीक है, 40 seconds for 20 oscillation. For this observation which of the following statement is are correct? Okay, is are true. तो ये आपका दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट आप देखो यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड आपका होगा t/n। ठीक है, मतलब जो टाइम आपका लगा एक ऑसिलेशन के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे देखो आप, मतलब ऐसे आप समझो n ऑसिलेशन हो रहा है, उसमें टाइम t लग रहा है, तो एक ऑसिलेशन में जो टोटल टाइम लगा डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो टाइम पीरियड क्या हो गया आपका t/n। अब देखो आप यहाँ से जो आपका टाइम पीरियड में जो एरर होगा डेल्टा t, वो क्या होगा, जो आपका टाइम मेजरमेंट हुआ है टोटल टाइम, उसमें जो एरर होगा डिवाइडेड बाय n। ठीक है, n यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट यहाँ से हटेगा नहीं, मैं एरर लिख रहा हूँ, रिलेटिव एरर नहीं लिख रहा हूँ। अगर रिलेटिव एरर लिखता डेल्टा t/t तो ये n हट जाता। ठीक है, तो डेल्टा t इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा t डिवाइडेड बाय n। अब देखो, अब सबसे पहले मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो यहाँ आपका t क्या दे रखा है, t आपका देखो 40 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है 20, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 डिवाइडेड बाय 20, तो आपका टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ गया। ओके, अब देखो, अब मैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया और डेल्टा टी लिखा इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा t/n। अब देखो ये डेल्टा टी क्या होगा, ये जो आपका डेल्टा टी है स्मॉल टी, ये क्या होगा। तो देखो आपका जो ये टाइम मेजरमेंट हुआ है दैट इज t इक्वल टू 40 सेकेंड। ये जो 40 सेकेंड मैंने मेजर किया है और जिस वॉच से मेजर किया उसका लिस्ट काउंट क्या है 1 सेकेंड। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 40 सेकेंड जिस वॉच 40 सेकेंड आपका जो रिकॉर्ड हुआ है, ये जिस वॉच से हुआ है उसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। मतलब इस 40 सेकेंड में कितना का एरर होगा 1 सेकेंड का। क्यों, क्योंकि आपका डेल्टा टी मतलब लिस्ट काउंट क्या है 1 सेकेंड है। तो अब देखो आप यहाँ से, तो ये डेल्टा टी क्या आ गया आपका 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या दे रखा है आपका 20। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 सेकेंड। ठीक है, 0.05 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो ये क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि टी इक्वल टू क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, या टी इज इक्वल टू आपका होता है 2π√L/g। आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है और फिर ये g को इधर ले जाना है। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन आएगा, ये आएगा g इक्वल टू 4π² L/t²। क्या आ जाएगा ये L/t²। ठीक है, g इक्वल टू 4π² L/t²। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4π² L t⁻²। ओके, अब देखो आप, तो अब आप डेल्टा g/g क्या लिखोगे, डेल्टा g/g इंटू 100 आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप, ये 4π तो कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा। तो डेल्टा L/L प्लस ये -2 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 डेल्टा t/t इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब देखो आप एक मिनट, ये आपका, ये भी आपका कांस्टेंट होगा, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो यहाँ पे आपका जो लेंथ दे रखा है वो क्या है, लेंथ आपका यहाँ देखो आप,
ये जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 1 मीटर है। तो आप इसका मतलब समझो, एग्जैक्टली 1 मीटर मतलब ये हुआ कि लेंथ में कोई एरर नहीं है। आ रही बात समझ में? लेंथ में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 1 मीटर है। ये पता है कि लेंथ आपका 1 मीटर है। ये ना तो 1.001 मीटर हो सकता है, ना तो उससे कम हो सकता है। एग्जैक्टली 1 मीटर है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? तो जब लेंथ में कोई एरर है ही नहीं तो आपका डेल्टा एल क्या हो जाएगा? लेंथ में कोई एरर नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, तो क्या बच जाएगा आपका 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या आ गया? आप देखो यहाँ पे डेल्टा टी आपका आया है 0.05 सेकेंड। ठीक है, क्या आया है? 0.05 सेकेंड। और टाइम पीरियड क्या कैलकुलेट किया है? टाइम पीरियड 2 सेकेंड कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 सेकेंड इंटू 100। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जी में क्या है आपका एरर? जी में आपका एरर जो है वो 5% है। तो ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2π√L/g। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm। ठीक है, 1 mm एक्यूरेसी। ठीक है, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। ठीक है, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इच। तो ये आपका दे रखा है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो डियर स्टूडेंट आप ये देखो आप ये देखो कि इसे आप सबसे पहले आप स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, इसे आप स्क्वायरिंग कर दो, जी को इधर ले जाओ, तो आपका जो जी का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर करके आप जी का एक्सप्रेशन लाओ, तो यहाँ से आपका जो जी का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर L/T², ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर L/T²। ठीक है, आपको क्या करना है? ये जो t इक्वल टू को आप क्या पुट करोगे? t इक्वल टू T/n पुट कर देना आप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपका n ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है, तो 1 ऑसिलेशन में क्या लगेगा? T/n, और यही तो आपका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो आपको t इक्वल टू T/n पुट कर देना उस एक्सप्रेशन में, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप स्क्वायरिंग कर दो, g को आप इधर ले जाओ और t की जगह आप क्या पुट कर दो? t को इधर ले आओ और t की जगह आप ये पुट कर दो स्मॉल t डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका डेल्टा g/g इंटू 100 क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, देखो इतना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। ठीक है, इंटू 100, ये आ गया। अब देखो आप, ये डेल्टा L क्या होगा? मतलब डेल्टा L आपका ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये जो लेंथ में जो आपका एरर होगा वो क्या होगा? तो आप देखो यहाँ मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो ये 1 mm एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया आपका? इतना का एरर हो सकता है 1 mm का। ठीक है, तो डेल्टा L क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा L आपका हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ आपका क्या है? 20। ठीक है, ये आपका आ गया है प्लस 2 इंटू ये डेल्टा टी क्या होगा? एरर इन टाइम मेजरमेंट। ये देखो आप 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। तो यही तो आपका है 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब क्या हो गया आपका? उसका लिस्ट काउंट क्या है? 1 सेकेंड है, तो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपका क्या आया है? 90 सेकेंड आया है। देखो टाइम आपका दे रखा है 90 सेकेंड, देखो आप यहाँ टाइम 90 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.72%। एंड ये आप किसकी क्लोज है? आपका ये 3% के क्लोज है। ठीक है,
3% के क्लोज है आपका ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। देखो आप, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विथ द बॉटम ऑफ द वेल. The error in his measurement of the time is that is del t equal to 0.01 second, and he measures the depth of the well to be L equal to 20 meter. Take the acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square, and the velocity of the sound is 300 meter per second. Then the fractional error in the measurement of del L by L. ठीक है, इसमें ये एरर क्या होगा आपका, डेल एल बाय एल क्या होगा, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, आपका डेप्थ मेजर कर रहा है किसी भी वेल का। देखो एक कुआं है सब कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसा आपका एक कुआं है, ठीक है, और यहाँ आपका वाटर है। तो क्या किया पर्सन ने, आपका एक स्टोन को उसने इसमें ड्रॉप कर दिया, एक स्टोन को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, और ये स्टोन गया होगा ऐसे। तो यहाँ जाने तक कुछ टाइम लगा होगा आपका, ठीक है, दैट इज सपोज t1। उसके बाद जैसे ये बॉटम को टच किया होगा, आपका वाटर के सरफेस को टच किया होगा, तो साउंड क्रिएट हुआ होगा, और फिर वो साउंड आपका ऊपर गया होगा, ठीक है, ऐसे ऊपर गया होगा आपका साउंड। ये क्या गया है आपका साउंड, ठीक है। और फिर जो भी पर्सन है वो साउंड को सुना, और सपोज ये साउंड को जाने में t2 टाइम लगा, ठीक है, क्या टाइम लगा, t2 टाइम लगा। तो अब देखो आप इसमें क्या होगा इसमें डियर स्टूडेंट आपका ये होगा कि सबसे पहले मैं t1 निकाल लूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं t1 निकाल लूँगा, उसके बाद t2 निकालूंगा। t1 और t2 के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले जो यहाँ ड्रॉप किया जाएगा उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन लिखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 होगा जब ड्रॉप होगा, ये मैं ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये u 0 हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ ए t1 स्क्वायर, ठीक है, t1 स्क्वायर। यहाँ आपका s क्या है, वही जो आपका लेंथ होगा जो इन्होंने मेजर किया, दैट इज 20 मीटर, ठीक है। और आपका यहाँ ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। तो देखो आप यहाँ से जो आपका टाइम का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, t1 इक्वल टू 2L बाई जी, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये टाइम का एक्सप्रेशन हो गया, और इस टाइम से मैं क्या करता हूँ, t1 कैलकुलेट कर लेता हूँ कि t1 कितना होगा। तो आपका जो t1 होगा, t1 जो होगा वो अंडर रूट 2 इंटू एल कितना कैलकुलेट किया इन्होंने, 20 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी 10। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट 2 स्क्वायर, दैट इज 2 सेकेंड आ गया, ठीक है, t1 आपका 2 सेकेंड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं t2 की बात करता हूँ। मतलब ये पानी को टच किया होगा, उसके बाद जो t2 टाइम लगा होगा साउंड को ऊपर जाने में, ठीक है, इसके कानों तक पहुँचने में जो टाइम लगा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, तो देखो आप t2 आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है आपका, लेंथ ऑफ द, जो भी आपका लेंथ है वेल का या डेप्थ है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द साउंड दे रखा है आपका 300, ठीक है, क्या दे रखा है आप देखो यहाँ 300 आपका दे रखा है, तो ये आपका 300 हो गया, ठीक है। तो ये t2 का एक्सप्रेशन हो गया। अब t2 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो लेंथ क्या आया आपका 20 मीटर इन्होंने कैलकुलेट किया है, और ये 300, तो ये आपका 1/15 सेकेंड आपका t2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब देखो, तो अब जो ये पर्सन है उन्होंने देखो क्या किया है, ये जो मेजर करता है वो क्या करता है, ये मेजर आपका कर रहा है द टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट। मतलब ये कि वो जो आपका पर्सन है वो कौन सा टाइम रिकॉर्ड कर रहा है आपका, जब से इन्होंने यहाँ ड्रॉप किया और जब वो साउंड आया,
जब से इन्होंने एसीटोन को ड्रॉप किया, जैसे ही ड्रॉप किया उस वहाँ से लेके जब तक उन्होंने साउंड को सुना, ठीक है, उसके बीच का टाइम ये मेजर कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि ये जो टाइम मेजर कर रहा है वो क्या कर रहा है, T1 + T2 मेजर कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप, अब मैं फ्रैक्शनल चेंज इसमें आपका डिफरेंशियल चेंज लिखता हूँ, तो dt क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा dT1 + dT2, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब देखो आप, अब डियर स्टूडेंट, यदि मैं T1 का एक्सप्रेशन देखूँ, यदि मैं T1 का एक्सप्रेशन देखूँ, यहाँ देखो आप, ये देखो आपका ये T1 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो T1 क्या है आपका, T1 आपका है अंडर रूट 2L/G है, ये है, ठीक है। तो इसमें जो आपका फ्रैक्शनल चेंज होगा वो क्या होगा, dt1/T1, ये क्या होगा आपका 2/G, ये तो कांस्टेंट है, √2/G ये तो कांस्टेंट है, और क्या है ये L⁻⁴ आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो जो कांस्टेंट है ये तो हट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 dL/L आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ आप, यहाँ से dt1 आप क्या लिखोगे, dt1 यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे ये T1/2 dL/L, ठीक है। अब देखो आप T1 आपने कैलकुलेट कर रखा है, कितना आपने कैलकुलेट किया है T1 आपने 2 कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो T1 की जगह आप 2 पुट कर दो, तो dt1 जो आपका आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं T1 की जगह 2 पुट कर देता हूँ dL/L, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो dt1 आपका क्या आ जाएगा, dt1 आपका आ जाएगा dL/L, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका dL/L। उसी तरह यदि मैं T2 की बात करूँ, उसी तरह यदि मैं T2 की बात करूँ, ओके, उसी तरह मैं यदि T2 की बात करूँ, तो T2 के लिए आपका क्या एक्सप्रेशन था, T2 के लिए आपका एक्सप्रेशन था T2 = L/300, ठीक है। अब देखो आप, यदि आप यहाँ से लिखते हो d फ्रैक्शनल चेंज या आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर इन T2 ऐसे लिखोगे, 300 कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा, तो dL/L आएगा, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ से आप dt2 क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप T2 dL/L, ओके। T2 आपने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज 1/15 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, ओके। तो ये आपका आ जाएगा dt2 = 1/15 dL/L, ओके, ये आपका आ गया। अब देखो आप अब आपका जो ये एक्सप्रेशन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ ये जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, अब यहाँ आप सारी वैल्यू पुट कर दो, ओके। अब देखो आपका यहाँ dt भी आपका दे रखा है, dt भी आपका दे रखा है, यहाँ देखो आप कहाँ गया, ये देखो आपका दे रखा है, ओके। तो 0.0 आप 0.01 सेकेंड आप यूज़ कर लो। तो अब इसे मैं सपोज 1 बोलता हूँ, तो ठीक है, तो फ्रॉम 1 अब देखो आप क्या कर सकते हो, dt आपका 0.01 दे रखा है, ठीक है। और क्या है आपका dt1 क्या आपका आ गया है, दैट इज dL/L, और dt2 क्या आ गया आपका, ये dt2 ये आपका आ गया है 1/15 dL/L, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ से आपका आ जाएगा 0.01 = dL/L, यही हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, यही हमें निकालना है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा, ये आप कॉमन ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 + 1/15, ओके, ये आ गया। अब देखो आप अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ देखो आप, यहाँ से आपका आ जाएगा, इसे जब लिखोगे आप 0.01 = dL/L, और ये आपका आ जाएगा 16/15, क्या आ जाएगा 16/15। अब यहाँ से आपका dL/L क्या आ जाएगा,
0.01 इंटू 15/16, 15/16। अब देखो यदि आप परसेंटेज लिखोगे, परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.01 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा ये और ये, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 15/16 एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1%, ठीक है। तो 1% होगा आपका। तो इसमें क्या पूछा गया था देख लेता हूँ मैं, या 1%, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। या ये क्वेश्चन देखो आपका 2014 के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, आपको बेसिक इसमें लगाना होगा, ओके। तो ये है द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय आई इक्वल टू ई टू द पावर 1000 V by t minus 1 milliampere, where the applied voltage V is in volt and the temperature T is in Kelvin. If a student makes an error measuring plus minus 0.01 volt while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin, what will be that error in the value of the current in milliampere, ठीक है। तो देखो ये आपका एक्सप्रेशन है, ये करंट का एक्सप्रेशन होता है डायोड के थ्रू, ठीक है। तो जस्ट आप अभी करंट का एक्सप्रेशन देखो, और इसका यूज़ करके इन्होंने मेजरमेंट किया किसी भी करंट का, दैट इज़ 5 मिली एम्पियर। और वो जब करंट का मेजरमेंट किया तो उसमें जो आपका वोल्टेज में एरर हो सकता है दैट इज प्लस माइनस 0.01 वोल्ट, ओके। ये आपका एरर इस वोल्टेज में हो सकता है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, और कुछ नहीं, ओके चलो। अब देखो तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इसे आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, आप इसे आप लिख सकते हो -1 को आप इधर ले आओ, दैट इज, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 1000 V/t, ठीक है, -1, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। अब आप क्या करो, अब दोनों साइड आप लॉग ले लो, ये आपका हट जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों साइड आप लॉग ले लो, ओके, विथ बेस ई। आपका बेस यहाँ क्या होगा, ई होगा, ठीक है। दैट इज i+1 इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर 1000 V/t, ठीक है। ये V वोल्टेज है, ये T टेम्परेचर है। अब देखो आप ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1/, यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 1/i+1, 1/i+1, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ। आप डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज V, ठीक है। क्यों वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, क्यों, देखो आपका यहाँ जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, जिसमें एरर होगा, ठीक है। तो एरर आपका एक करंट में होगा, क्यों, क्योंकि आपका वोल्टेज यहाँ जो दिया है उसमें एरर है। देखो आप प्लस माइनस 0.01 वोल्ट एरर आपका इसमें है, ठीक है। उसके कारण आपका एरर किस में आएगा, आई में आएगा। तो आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ आपका वोल्टेज है, इसलिए आपको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करना होगा। टेम्परेचर देखो आपका फिक्स दे रखा है, दैट इज 300 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर में तो एरर होगा नहीं, ये तो फिक्स आपका दे रखा है, ठीक है, एग्जैक्टली 300 केल्विन दे रखा है। अब देखो आप तो अब मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो आपका आई है, दूसरा वेरिएबल है, तो चेन रूल से क्या करना होगा, एक बार अंदर को भी आपको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, अंदर वाले फंक्शन को, दैट इज di/dv हो जाएगा, ठीक है। 1 का तो 0 हो जाएगा और i का क्या होगा di/dv, ठीक है। और ये देखो आप अब देखो आपने इसे लॉग ले रखा है तो आपको पता होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो पावर है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने लिखा नहीं, जस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका क्या हो जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ओके, एक मिनट, एक स्टेप में लिख देता हूँ। आपका ये क्या हो जाएगा, लॉग ई
अब देखो एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले ये आपका क्या होगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ, इधर आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 100 तो 1000 v/t, ठीक है। अब देखो आप, और ये तो 1 हो जाएगा, log e विथ बेस ई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब वही काम कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज 1 ये हो गया, और di/dv, ठीक है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई टी, और v का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, v के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो v के रिस्पेक्ट में v का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो di इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो di इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ से लिख सकते हो आप 1000/t, देखो आप 1000/t, dv मल्टीप्लाई हो जाएगा और i+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपका i+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और dv मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका करंट में आ जाएगा, जो भी आपका एरर होगा। तो देखो ये आपका क्या आ गया 1000, टेम्परेचर आपका 300 दे रखा है, करंट का मेजरमेंट क्या है 5 मिली एम्पियर +1, और dv आपका क्या है, dv देखो आपका 0.01 है, तो ये आपका हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10/3 × 6 × 0.01, तो करंट में जो आपका एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.2, क्या आ रहा है आपका 0.2 मिली एम्पियर का, 0.2 मिली एम्पियर का क्या आ रहा है एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन है 0.2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना है डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।